काल नेमी कलिकपट निधानु, नाम सुमरति समरथ हनुमानु, उघर ही अंत न होए निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। रामायण में काल नेमी नाम के एक राक्षस का जिक्र आता है जो संजीवनी बूटी लेने जा रहे हनुमान जी को साधु का वेश धारण करके चलना चाहता है, लेकिन आखिरकार उनके हाथों मारा जाता है। ये काल नेमी प्रतीक है उन कपटी लोगों का जो पवित्र वेश धारण करके अपवित्र काम करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही काल नेमी इन दिनों चर्चा में है, जिसका नाम है अमृतपाल, जो कि चंद महीनों पहले दुबई से आया है और हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है। उसने वारिस-ए पंजाब नाम का अपना संगठन तैयार किया है और अपने आसपास हथियारबंद युवाओं की फौज खड़ी कर रहा है। अमृतपाल एक ट्रक ड्राइवर है जो कि दुबई में अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की कमजोर सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ने उसे मौका दिया और अमृतपाल को दुबई से लाकर पंजाब में प्लांट कर दिया है। और वो अमृतपाल जो चंद महीनों पहले तक बाल कटाए हुए बेपरवाह युवा का जीवन जीता था, अचानक बाल बढ़ाकर बड़ी सी पगड़ी बांधकर सिख संत बन गया है। लेकिन इस कपटी का असली चेहरा तब खुला जब इसने अपने एक अपराधी साथी को छुड़ाने के लिए थाने का घेराव किया और परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ लेकर पुलिस थाने में घुस गया, क्योंकि यह पवित्र ग्रंथ को ढाल बनाना चाहता था, जिससे कि पुलिस ग्रंथ साहिब को सामने देखकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथ का ऐसा इस्तेमाल कोई काल नेमी जैसा बहरूपिया ही कर सकता है। अमृतपाल की उम्र महज 27 साल है और वो बचपन में ही विदेश चला गया था। उसे सिख धर्म और भारत देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की कोई खास समझ नहीं है, इसीलिए आईएसआई ने उसको चुना है। अमृतपाल का चुनाव किया है आईएसआई ने और उसे अपना मोहरा बनाकर भारत भेजा है। साल 2023 के जनवरी में पाकिस्तानी आईएसआई ने अपने एक अधिकारी को मर चुके खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा, जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का नया सीईओ बनाया गया है। हालांकि ये सीईओ करतारपुर साहिब का काम देखता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य भारत में अस्थिरता फैलाना है और भारत को टुकड़ों में बांटना है। ऐसी खबर है कि पाकिस्तानियों ने अमृतपाल को जॉर्जिया बुलाया था, जहां उसे सिख धर्म और खालिस्तान की मांग के बारे में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई और फिर उसे वापस दुबई भेजा गया और दुबई से वो इंडिया आया है। और अब भारत पहुंचकर अमृतपाल पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में पूरा करने में जुट गया है। वो लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमृतपाल की मांग है कि खालिस्तान देश सिखों के लिए अलग किया जाए और इसके लिए वो पंजाब के युवाओं को भड़का रहा है। उसके कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से चलाए जा रहे हैं, जिन्हें भारत विरोधी लोग खाद पानी दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल को हवाला के जरिए फंडिंग मिल रही है और उसके इर्द गिर्द हथियारबंद युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो रही है। अमृतपाल सिंह खुद को भिंडरावाले की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसने 80 के दशक में पूरे पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंक दिया था। भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद आदमियों के साथ पवित्र स्वर्ण मंदिर पर भी कब्जा कर लिया था, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बहुत मुश्किल, बहुत मशक्कत से मुक्त कराया, जिसके बाद अलग खालिस्तान आंदोलन ने दम तोड़ दिया था। अमृतपाल ठीक उसी तरह भिंडरावाले की राह पर चलकर खालिस्तान की मांग को पुनर्जीवित कर रहा है। हालांकि भिंडरावाले के दमदमी टकसाल के लोगों ने अमृतपाल की आलोचना की है। जिस तरीके से वो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर थाने पहुंचा था, इस तरह जो उसने इस पवित्र ग्रंथ का सम्मान नहीं रखा, इसे लेकर भिंडरावाले की दमदमी टकसाल के लोग बेहद नाराज हैं। लेकिन इस काल नेमी अमृतपाल का दोहरा चेहरा इस बात से जाहिर होता है कि पंजाब में ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का भारी खेल चल रहा है। अमृतपाल चुप रहता है, कुछ नहीं कहता इसके बारे में। पाकिस्तान में सिख लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है, लेकिन अमृतपाल अपने लब चुप रखता है। वो सिखों के लिए जिस अलग खालिस्तान देश की मांग कर रहा है, लाहौर समेत उस पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान जाने की अमृतपाल की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहीं तो उसके मालिक बैठे हैं। वो कैसे पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर सकता है? वो बात करेगा भारत को तोड़ने की, क्योंकि उसको इसी काम की फंडिंग मिल रही है। अमृतपाल का विरोध सिर्फ भारत सरकार से है, यही नहीं, आदरणीय गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों ने पूरी उम्र जिस कट्टर इस्लामी विचारधारा से संघर्ष किया और अपनी जान की बाजी लगाई,
वही अमृतपाल अपने ही देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान जैसे उन इस्लामी शक्तियों से हाथ मिला चुका है। आखिर ये कैसा सिख है जो अपने गुरुओं की राह पर चलने को तैयार नहीं है? ये सब बातें ये स्पष्ट संकेत देती हैं कि अमृतपाल एक विदेशी मोहरा है जो हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है, और इसके लिए उसने सिख गुरुओं की पवित्र पगड़ी को पहनने का साहस किया है। यही वो बहरूपिया कालनेमी है जिसने सिखों और हिंदुओं समेत सभी सनातनियों को बेहद सतर्क रहना होगा। जय हिंद, जय भारत।